नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम 3 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में IOC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य को IOC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इससे पहले ये IOC बोर्ड में निदेशक के पद पर आसीन थे। यह संजीव सिंह का स्थान लेंगे। संजीव सिंह 30 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 1959 में हुआ था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में विजडन द्वारा किस खिलाड़ी को 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल में चुना गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्र जडेजा। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में चुना गया है। इन्होंने 2009 में अपने कैरियर की शुरुआत की थी और 2020 तक भारत के लिए 49 टेस्ट मैच, 165 वनडे और 49 T20 मैच खेल चुके हैं। BCCI की स्थापना 1928 में हुआ था। BCCI का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कंटीन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार सुविधा सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब में केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कंटीन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार का उद्घाटन किए हैं और पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में, पंजाब का एक जो है कि जगह है मंडी गोविंदगढ़, वहीं पर इस सुविधा का उद्घाटन किया गया है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और पंजाब के गवर्नर BP सिंह बदनौर हैं। पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है, विधानसभा सीटों की संख्या 117 है और पंजाब में कुल जिलों की संख्या 22 है और स्वर्ण मंदिर आपका पंजाब में ही स्थित है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन क्विज के रूप में पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपने तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में IIMC के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संजय द्विवेदी। संजय द्विवेदी को IIMC के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में भोपाल के माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत हैं। IIMC का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन होता है। IIMC की स्थापना 17 अगस्त 1965 में हुआ था और IIMC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके चेयरमैन अजय मित्तल हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप लॉन्च किया है और किसान अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। इस ऐप के माध्यम से किसानों को मंडी की कीमत, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज के किस्मों की जानकारी आदि आसानी से प्राप्त होता रहेगा। HDFC बैंक का स्थापना 1994 में हुआ था। HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान में HDFC बैंक के MD आदित्य पुरी हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में निगार जौहर को किस देश की सेना का पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान।
पाकिस्तानी सेना ने मेजर जनरल निहार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है। इससे लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत होने वाली यह पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। यह जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या 193 है और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में CBFC के नए CEO के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रविंदर भाकर। रविंदर भाकर को CBFC के नए CEO के रूप में चुना गया है। यह इंडियन रेलवे स्टोर्स सर्विस के 1999 बैच के अधिकारी हैं। यह अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। CBFC का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन होता है, जिसे हिंदी में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड कहा जाता है। CBFC की स्थापना 15 जनवरी 1951 को हुआ था और CBFC का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और वर्तमान में CBFC के अध्यक्ष प्रसून जोशी हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने चेस्ट एक्सरे इमेज के जरिए कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित उपकरण विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, IIT गांधीनगर। IIT गांधीनगर ने चेस्ट एक्सरे इमेज के जरिए कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित उपकरण विकसित किया है। IIT गांधीनगर गुजरात में स्थित है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। विधानसभा सीटों की संख्या 182 है और गुजरात में कुल 33 जिले हैं। कांडला बंदरगाह, गिरी नेशनल पार्क और सोमनाथ मंदिर गुजरात में ही स्थित है। गरबा और डांडिया गुजरात का प्रमुख नृत्य है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में फिच द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP विकास दर को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 8%। अभी हाल ही में विजडन द्वारा जो है फिच द्वारा जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी हुआ है उसमें 2022 के लिए भारत का जो GDP विकास दर है उसको 9.5% से घटाकर 8% कर दिया गया है। फिच एक क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी है। यह समय समय पर अपना आंकड़ा प्रस्तुत करती रहती है। फिच की स्थापना 1914 में हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। आइए अब कल के प्रश्न को देखते हैं, इसका उत्तर क्या है। तो हाल ही में कल का प्रश्न था कि हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य के वन विभाग ने विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के वन विभाग ने हाल ही में लाइकेन पार्क विकसित किया है। और इस प्रश्न का जवाब जो है कि सही कमेंट करके मनीष कुमार और अभिषेक मिश्रा और संजय यादव दिए थे। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न है कि हाल ही में गुडनी जोहानसन को किस देश का दोबारा राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका पहला ऑप्शन है आइसलैंड, दूसरा ऑप्शन है ग्रीनलैंड, तीसरा ऑप्शन है आयरलैंड और चौथा ऑप्शन है फिनलैंड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा अपने मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा।
ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।